फर्स्ट एमसीक्यू है, पर्सन ऑफ मैस 60 किलोग्राम कैरीज अ 15 किलोग्राम बॉडी ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग 10 मीटर हाई इन 5 मिनट्स. ही पुट्स अ पावर इन कैरिंग द बॉडी. हमें क्वेश्चन में ये कहा गया कि हमारे पास एक पर्सन है जिसका मैस 60 किलोग्राम है और वो 15 किलोग्राम का लोड लिफ्ट कर रहा है और 10 मीटर की हाइट पे जा रहा है. कितने टाइम में? इन 5 मिनट्स. कहते वो कितनी पावर यूज़ कर रहा है टू कैरिंग द बॉडी. उस बॉडी को कैरी करने के लिए कितनी पावर. मीन्स जब आप पावर का यहाँ फार्मूला यूज़ करोगे mgh/t, तो यहाँ पर आपने टोटल मैस नहीं लेना. यहाँ सिर्फ आपने वो मैस लेना है जिसको वो कैरी कर रहा है, क्योंकि हमसे उसका पूछा गया. तो वो कितना मैस है? 15. g10. हाइट की वैल्यू हमें 10 गिवन है और टाइम गिवन है 5, लेकिन मिनट्स. तो मल्टीप्लाई किसे कर दोगे? 60 से. 15 इंटू 4 60. अब बाकी सोल्यूशन सिंपल है. ऊपर आपके पास 100 आ जाएगा और 5 इंटू 4 20. तो 20 इंटू 5 आपका रिजल्ट क्या है? 5 वॉट. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर चार्ली. तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उसने टोटल पावर आपसे नहीं पूछी, उसने सिर्फ पावर पूछी है टू उस बॉडी को कैरी करने के लिए. तो सिर्फ मैस उस बॉडी का कंसीडर किया जाएगा. सेकंड क्वेश्चन, 2 masses of 4 gram and 16 gram are moving with the same kinetic energy. The ratio of their linear momentum will be. हमारे पास 2 मैसेज हैं. एक का मैस है 4 ग्राम और एक है 16 ग्राम. इसको हम नाम दे देते हैं M1, इसको दे देते हैं M2. आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है. द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, हमें कंडीशन बता दी गई कि दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है, और हमें फाइंड ये करना है कि उनके मोमेंटम की रेशियो क्या होगी. मींस हमें P1 रेशियो P2 को कैलकुलेट करना है. मोमेंटम का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है √2 टाइम मैस इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे रेशियो के लिए तो काइनेटिक एनर्जी और 2 कैंसिल हो जाएगा. तो P1/P2 इक्वल किसके आएगा? √M1/M2. तो मैसेज की रेशियो क्या है? 4 और 16. और इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास रेशियो है. यूनिट कन्वर्ट भी करोगे तो कैंसिल हो जाएगा. ये 4/16 मीन्स 1/4, और 4 का अंडर रूट क्या होता है? 2. तो 1:2 हमारा राइट आंसर होगा. करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. क्वेश्चन है, अ 2 किलोग्राम मैस लाइंग ऑन अ टेबल इज डिस्प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थ्रू 50 सेंटीमीटर. द वर्क डन बाय द नॉर्मल डायरेक्शन विल बी. हमें बॉडी का मैस गिवन है 2 किलोग्राम जो टेबल पे प्रेजेंट है और डिस्प्लेस होती है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. कितना डिस्टेंस तक? 50 सेंटीमीटर तक. फाइंड करें वर्क डन, लेकिन किस फोर्स की वजह से? नॉर्मल डायरेक्शन की वजह से. तो आपने हमेशा ये देखना है कि जब आप वर्क कैलकुलेट कर रहे हो तो किस फोर्स के रेफरेंस से कैलकुलेट कर रहे हो. तो अगर ये टेबल है और टेबल के टॉप के ऊपर एक बॉडी प्रेजेंट है जिसका मैस गिवन है, अब वो कहता है वो डिस्प्लेस कर रही है हॉरिजॉन्टल, तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है. वर्क फाइंड करें ड्यू टू नॉर्मल डायरेक्शन. नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो ये है सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल डायरेक्शन, और अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर तो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर, मींस एंगल 90. तो वर्क डन के फार्मूला में कॉज आता है. तो यहाँ पर अगर आपके पास एंगल 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है. अगर कॉस 90 हमारे पास 0 तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0 के इक्वल होगा. तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा. और इस क्वेश्चन में अगर वो कहता हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जगह वर्टिकल डायरेक्शन, तो फिर हमारे पास एंगल यहाँ पर क्या होता? फिर एंगल हमारे पास 0 डिग्री होता, फिर वर्क डन 0 के इक्वल ना आता. क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन द रिलेशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज. फ्रिक्शन की प्रेजेंस में जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी है उसके लिए हमारे पास कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की कौन सी इक्वेशन होगी? तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी मीन्स बॉडी आ रही है डाउनवर्ड, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन जो एयर रेजिस्टेंस है उसकी मोशन को अपोज कर रही है. अब हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के गेन के एंड प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन. अब यहां पर आप लोग ये देखो कि आपके पास ऑप्शंस किस फॉर्म में है. ऑप्शंस आपके पास mgh हाफ mv² की फॉर्म में, तो यहाँ पर mgh आ गया, यहाँ पर हाफ mv² आ गया, और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फोर्स कौन सी? फ्रिक्शनल, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी? हाइट, क्योंकि इस हाइट के लॉन्ग फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है. तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस f इंटू h. हमारे पास ऑप्शन कौन सी करेक्ट है?
चार्ली ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वर्क डन व्हेन 50 किलोग्राम क्रेट इज पुश्ड थ्रू 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन जब 50 किलोग्राम के क्रेट को हम पुश कर रहे हैं 2 मीटर डिस्टेंस तक, कितनी फोर्स के साथ, 50 न्यूटन। अब यहां पर सिंपल आपके पास यूज होगा फार्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स यहां पर है 50, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 2, तो वर्क डन कितना आएगा, वो 100 जूल आएगा। ये मैथ्स आपको जो दिया हुआ है ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, एज सच इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैस या वेट तब यूज होता जब वर्टिकल हमारे पास मोशन होती, हम बॉडी को लिफ्ट करके अपवर्ड लेकर जा रहे होते या डाउनवर्ड लेकर आते। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास जो है इसका आंसर क्या होगा, 100 जूल अल्फा। क्वेश्चन है व्हेन अ 300 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड टू अ बॉक्स weighing 600 न्यूटन, द बॉक्स मूव्स 3 मीटर हॉरिजॉन्टली इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज पावर। अब क्वेश्चन है कि 300 न्यूटन फोर्स अप्लाई हुई एक बॉक्स के ऊपर जिसका वेट 600 न्यूटन है और बॉक्स मूव करता है 3 मीटर हॉरिजॉन्टली 20 सेकंड्स में। हमें एवरेज पावर कैलकुलेट करनी है। देखिए पावर का फार्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्स F गिवन है 300 न्यूटन और जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम से, और यही टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम रिप्रेजेंट करेगा एवरेज वेलोसिटी को और ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एवरेज पावर को। अब फाइंड करने के लिए डाटा सब्स्टिट्यूट करें, फोर्स कितनी है 300 और यहाँ भी जो वेट गिवन है वो आपके पास एक्स्ट्रा वैल्यू गिवन है, उसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी हॉरिजॉन्टल है, तो हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई हो रही है सिर्फ उसको कंसीडर करना। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है 3 और टाइम हमारे पास कितना है 20, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 30 को मल्टीप्लाई करें 3 से, 30 मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो 90 और 90 डिवाइड करें 2 से, तो रिजल्ट इज 45 वॉट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, अल्फा। क्वेश्चन है अ ब्रिक ऑफ mass 20 किलोग्राम इज ड्रॉ फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन 25 मीटर अबव द ग्राउंड, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ब्रिक है जिसका मैस गिवन है 20 किलोग्राम, उसको ड्रॉप किया एक रेस्ट पोजीशन से जो 25 मीटर अबव द ग्राउंड है। वेलोसिटी फाइंड करनी है कहाँ पर, एट द हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड। हम यूं इसको देख लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल हाइट है वो 25 मीटर है और इस 25 मीटर की हाइट से हमने एक बॉडी को ड्रॉप किया जिसका मैस हमें गिवन है 20 किलोग्राम। अब व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाइट ऑफ 20 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 20 मीटर जब ऊपर होगा तो यहां पर आपने कैलकुलेट करनी है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। हमने इसको चीज़ को डिस्कस किया था, तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस इन्वॉल्व होता है कन्वर्जन के अंदर, वो डिस्टेंस ये वाला है जो बॉडी ने कवर किया, जिस दौरान उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट किस में हुई, काइनेटिक में। तो यहाँ जब आप यूज़ करोगे कि पोटेंशियल का लॉस और काइनेटिक का गेन, तो आप इक्वल करोगे mgh को हाफ टाइम mv स्क्वायर के, या आप ये भी कह सकते हो h की जगह डेल्टा h, m से कैंसिल हो जाएगा और वेलोसिटी फाइंड करने का जो रिजल्ट आएगा वो अंडर रूट ऑफ 2g और h की जगह मैं लिख रहा हूँ डेल्टा h। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, g 10, डेल्टा h क्या होगा, क्या डेल्टा h हमारा 20 होगा या 5 होगा, 5। क्यों, हमें वो डिस्टेंस लेना है जिस दौरान एनर्जी की कन्वर्जन हुई और वो डिस्टेंस ये वाला है और ये कितना होगा 5। तो यहाँ पर आप यूज़ करें वैल्यू को, 2 × 10 20 और 20 मल्टीप्लाइड बाय 5 100 और 100 का अंडर रूट क्या होगा, वो 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो राइट आंसर हमारे पास इसका क्वेश्चन का क्या है, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 4 kilogram body is thrown vertically upward from the ground with a velocity of 5 meter per second. Its kinetic energy just before hitting the ground is. अब क्वेश्चन में हमें कहता है कि 4 किलोग्राम एक बॉडी है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया ग्राउंड से, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अब एक बॉल को आप अपवर्ड थ्रो करते हो और आप फ्रिक्शन को इग्नोर यहाँ पर कर रहे हो, तो होगा ये कि जिस वेलोसिटी से उसको फेंकोगे, जब बॉडी वापस ग्राउंड को हिट करेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो सेम होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इनिशियल है उतनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास फाइनल भी होगी अगर लॉसेस को इग्नोर कर रहे हैं।
इसका मतलब हमें अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइंड कर लें वही हमारा रिजल्ट होगा। तो काइनेटिक का फार्मूला हाफ mv², मैस हमें गिवन है 4 और वेलोसिटी हमें 5 गिवन है, ये आपके पास 2 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, तो 50 जूल हमारा राइट आंसर है एंड दैट इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ वर्क, विच वन इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। रिकॉल का क्वेश्चन है कि वर्क का सबसे बिगर यूनिट कौन सा है। हम जानते हैं कि दैट इज किलोवाट आवर। अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बिगर यूनिट किलोवाट आवर। और कन्वर्जन भी आपको याद रखनी है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, दैट इज 1.6 10⁻⁻⁹ जूल। क्वेश्चन है, a 70 kilogram man runs up a long flight of stairs in 5 seconds. The vertical height of the stair is 5 meter. Calculate his power output in watts. हमें क्वेश्चन में मैस किया गिवन है 70 किलोग्राम और टाइम कितना है स्टेयर्स के ऊपर जाने का 5 सेकंड, हाइट कितनी है 5 मीटर, कैलकुलेट करनी है पावर। पावर इक्वल है वर्क ओवर टाइम के और यहाँ जो वर्क डन है वो इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, तो mgh/t। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, मैस है 70 और हाइट की वैल्यू क्या है 5 और टाइम भी कितना है 5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 70 इंटू 10 700, यूनिट इज वॉट, राइट आंसर इज चार्ली।